हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा की मॉम उस पूरी ड्रेस की ऑल्ट्रेशन कर देती हैं और जिसे कि देखने के बाद सारा इतनी ज़्यादा इम्प्रेस होती है अपनी मॉम से और कहती है कि मॉम आप फैशन डिज़ाइनर क्यों नहीं बन जाती। तो सारा कहती है कि मॉम ये ड्रेस पहले जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी आपने इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। आई रियली लव यू मॉम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ये बोल के वो अपनी मॉम को ज़ोर से हग कर लेती हैं और बाद में फ्रेशन अप होने लगती हैं। बिकॉज़ आज का जो दिन होता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रख रहा होता है। ऑफ कोर्स इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों की प्रेपरेशंस उनकी आज दिखनी होती हैं। तो सारा वहाँ से रेडी होती हैं प्रॉपरली फ्रेशन अप होने के बाद, थोड़ा बहुत कुछ खाती हैं और सीधा चले जाती हैं अपने कॉलेज के लिए। उस समय के दौरान सारा का जो फ़ोन होता है वो बंद होता है। तो उधर हमारी आकांक्षा मैडम जब देखती हैं कि अभी अच्छा खासा टाइम हो चुका है तो वो सोचती हैं कि वो सारा को कॉल करें। लेकिन वो सारा का फ़ोन ट्राई करती हैं लेकिन सारा का फ़ोन बंद आ रहा होता है। जैसे जैसे सारा का फ़ोन बंद आ रहा होता है वैसे वैसे ही आकांक्षा की टेंशन बढ़ती रहती है कि पता नहीं ऑल्ट्रेशन हुई होगी नहीं हुई होगी, और अगर ना हुई हुई तो क्या करेगी वो। तो मतलब काफ़ी कुछ हलचल उनके दिल और दिमाग में चल रही होती हैं। तो इसी कशमकश में वो ये सब चीज़ें सोच रही होती हैं कि थोड़ी देर बाद अनन्या की कॉल आती है उनके फ़ोन पे। तो उनके हाथ में उनका फ़ोन होता है तो वो देखती हैं कि अनन्या का फ़ोन। तो वो उठाती हैं और कहती कि हाँ अनन्या। तो अनन्या कहती हैं कि तुमने आज कॉलेज नहीं जाना, भूल तो नहीं गई हो आज फंक्शन है जिसके लिए तुमने इतनी प्रेपरेशन की है। कहती कि हाँ मुझे जाना है, ऑफ कोर्स जाना है, लेकिन वो मेरी ड्रेस। कहती कि ड्रेस क्या हुआ, तुमने तो बताया था ना कल शाम को कि तुम्हारी ड्रेस आने वाली है। कहती कि हाँ ड्रेस तो आ गई थी लेकिन। कहती कि लेकिन क्या। कहती कि यार लेकिन उसमें ऑल्ट्रेशन। कहती कि क्या मतलब कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है यार, जिससे तुमने ड्रेस ली उसको बिल्कुल भी अकल नहीं थी क्या कि ऑल्ट्रेशन करके भी भेजे जब सब कुछ डिसाइड ही हो चुका था। कहते कि पता नहीं यार कैसे रह गया। और इन सब बातों को छोड़ो, और मैंने एक्चुअली ये सब कुछ बोला था सारा को। सारा ड्रेस लेके गई थी अपने साथ और उन्होंने बोला था कि वो खुद ऑल्ट्रेशन करवाएंगे उस ड्रेस की। काफ़ी देर रात हो चुकी थी और अब उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि हो चुकी है ड्रेस, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में एक अलग सी बेचैनी है। तो कहते कि तुम टेंशन मत लो, तुम काम रहो। और अगर सारा ने बोला ना कि हो चुका है सब कुछ तो डोंट एट वरी, सब कुछ हो ही चुका होगा। कहते कि ठीक है। कहते कि तुम रेडी हो चुकी हो। कहती कि हाँ हाँ मैं हो चुकी हूँ। कहती कि तुम 5 मिनट रुको, हम लोग अभी आ रहे हैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिकअप करने। कहती कि ठीक है। तो ये लोग वेट करने लगते हैं और उधर सारा तो पहले ही पहुंच चुकी होती हैं। सारा की पहुंचने की देरी होती है कि जो प्रियंका मैम होती हैं वो उनके आगे पीछे घूमने लगती हैं और कहती हैं कि हे सारा। तो सारा कहती कि जी मैम। कहती हैं कि वैसे तुमने और स्मृति ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। कहती थैंक्स मैम, लेकिन इसमें आपकी भी मेहनत है ना उतनी ही। तो उनकी मैम जस्ट स्माइल करती हैं और कहती हैं कि थैंक यू, अगर इतने अच्छे असिस्टेंट होंगे मेरे तो कैसे नहीं सब कुछ अच्छा होगा, है ना।
कहती कि यस मैम, लेकिन बस सबका रिएक्शन देखना बाकी है, कैसे चलता है सब कुछ, या मतलब इस दिन की कितनी इस टाइम से वेट थी और इतना बड़ा फंक्शन है। इवन आप देखो तो सही, धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। कहती कि हाँ, तो वो इधर उधर देखने लगती हैं नज़रें बचा के कि कहीं आकांक्षा तो नहीं है साथ में, और बाकी सब के लिए भी वो इधर उधर देखने लगती हैं। तो सारा प्रियंका मैम की तरफ देखती है और कहती हैं कि मैम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? कहती हैं कि वैसे तुम अकेले ही आई हो और बाकी सब? कहते कि मैम वो बाकी सब आई थिंक बाद में आएंगे। कहते कि तो व्हाट्स योर प्लान, हम चले 1 कप ऑफ कॉफ़ी के लिए? तो सारा का हालांकि मन नहीं होता, एक अलग सी घबराहट उनके भी दिल में होती है। अपने दिल ही दिल में सोचती कि यार आज ही मुझे इतनी क्रेविंग क्यों हो रही है, पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं इतना सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, फिर भी दिल में कैसी हलचल है, तो समझ नहीं पा रही होती उस चीज़ को। तो उनकी जो मैम होती हैं, सो कॉल्ड मैम प्रियंका मैम, वो सारा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि कहाँ पे खो गए हो, चलें अब? कहती हैं कि जी मैम। सो ये लोग वहाँ से कैफ़ेटेरिया में चले जाते हैं 1 कप ऑफ कॉफ़ी के लिए। हालांकि सारा का तो मन ही होता ही नहीं है, दिल ही दिल में सोच रही होती हैं कि पता नहीं कब आकांक्षा और बाकी सब आएंगे। ये सब कुछ सोच रही होती हैं कि थोड़ी देर में जब ये लोग अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी समृद्धि, आकांक्षा और अनन्या भी आ जाते हैं। और वो जब आते हैं तो समृद्धि कहती है कि तुम सब चलो और मैं एक बार सारा को कॉल करती हूँ। तो आकांक्षा कहती है कि जीजू कोई ज़रूरत नहीं है कॉल करने की, फ़ोन बंद आ रहा है उनका। कहती क्या फ़ोन बंद आ रहा है उसका, कहीं ऐसा तो नहीं घर पे ही अभी तक? कहती कि डोंट नो। तो वो ऐसे ही सोच रही होती हैं और अपने मोबाइल में देखते देखते कैफेटेरिया के बाहर से गुज़र रही होती हैं कि उनकी जो नज़र होती हैं वो अंदर बैठी सारा के ऊपर पड़ती है। तो कहती कि गाइस देयर इज़ शी। तो सभी देखते हैं उधर, तो देखते कि सारा बैठी हैं अंदर प्रियंका मैम के साथ कॉफ़ी इंजॉय कर रही हैं। तो ये सब लोग जाते हैं वहाँ पे, तो समृद्धि जाती हैं। तो समृद्धि और बाकी सबको देख के सारा कहती कि तुम सब आ गए? तो समृद्धि कहती कि हाँ, तुमने तो कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार कॉल ही कर दूँ, आखिरकार आना तो हम सब ने भी यहीं पे था। कहती कि यार सॉरी ना, मुझे बस एक टेंशन सी हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि एक बार आके मैं देख लेती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो समृद्धि कहती कि तू भी ना यार, इतना सब कुछ इतना ज़्यादा परफेक्ट जाने के बावजूद भी तू खामखा इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही है। तो सारा कहती कि तुम सब बैठो ना यार यहाँ पे, प्लीज़ ये चेयर्स ले लो। तो वो ऐसे बोलती हैं और उधर प्रियंका मैम की शक्ल देखने वाली होती हैं, उनको तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा होता है सब लोगों को साथ में देख के, खास करके आकांक्षा को देख के। और तभी आकांक्षा की नज़र प्रियंका मैम के चेहरे की तरफ जाती है, जो कि एकदम से मतलब मुरझा चुका होता है उन्हें देखते ही। बिकॉज़ जब आकांक्षा एंट्रेंस से एंटर कर रही होती हैं तो वो उनके चेहरे की तरफ देख रही होती हैं प्रियंका मैम के, कि वो कितनी खुश होती हैं सारा के साथ। लेकिन जैसे ही वो सब आते हैं तो उनका रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। उनके उस चेहरे की तरफ देख के आकांक्षा कहती है कि ये भी ना एक मिनट भी सारा को अकेले नहीं रहने देती, पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है इनके मन में। कभी कभी मन करता है कि सारा से पूछूं कि क्या चल रहा है ये सब। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि
सिर्फ प्रियंका मैम उसे चाहती हैं, लेकिन सारा की तरफ देख के तो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि उनके दिल में भी कुछ, तो वो ये सब कुछ सोच ही रही होती हैं कि तभी आकांक्षा के रिहर्सल रूम से कुछ लड़कियां आती हैं, एक ग्रुप आता है। वो कहते हैं कि आकांक्षा यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो ना यार एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं कंपटीशन से पहले। तो आकांक्षा कहती कि हाँ चलते हैं। तो वो लड़कियाँ कहती कि नहीं नहीं तुम अभी चलो हमारे साथ। तो कहती कि हाँ मैं आती हूँ। वो उन्हें बोल देती हैं, लेकिन तभी आकांक्षा को याद आती है अपनी ड्रेस। तो वो सारा को कहती हैं कि सारा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहती कि हाँ बोलो। तो वो सारा की तरफ देखती हैं और प्रियंका मैम की तरफ देखती हैं। वो आकांक्षा की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आकांक्षा आखिर ऐसी भी क्या बात है कि तुम हम सब के सामने नहीं करना चाहती, या मैं ये सोचूं कि तुम मेरे सामने नहीं करना चाहती। तो आकांक्षा कहती कि मैम ऐसी कोई बात नहीं है, और हम फ्रेंड्स हैं, कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं, तो हर एक बात हर एक के सामने करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो भाई मतलब प्रियंका मैम तो एकदम किलस के रह जाती हैं, वो कुछ कर नहीं पाती हैं। तो सारा कहती कि ठीक है। तो ये लोग वहाँ से कैफेटेरिया से बाहर निकल आते हैं। तो आकांक्षा सारा की तरफ देखती है और कहती कि आपने वो ड्रेस, कहती कि ड्रेस रेडी है, और इवन तुम देखोगी ना उस ड्रेस को तुम देखती रह जाओगी, इतनी अच्छी है। कहती कि वो तो मुझे पता ही है, लेकिन उसमें ऐसा और क्या ऐड ऑन हो गया है। कहती कि तुम बस देखना। कहती कि ठीक है। तो ये सब बातें इनमें होती हैं। तो इतने में ही वो लड़कियां फिर से बुलाने लगती हैं आकांक्षा को। तो आकांक्षा को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। वो जाती जाती बस एक प्यारा सा थैंक्स बोल के जाती हैं सारा को, नज़रों ही नज़रों में। सारा बस एक स्माइल कर देती है उनकी तरफ देख के, और अपने दिली दिल में सोचने लगती हैं कि कब ये कंपटीशन ख़त्म होगा और कब मैं तुमसे वो सब चीज़ें बोलूँगी जो ना जाने मेरे दिल में कब से चल रही हैं तुम्हारे लिए। तो वैसे सब कुछ सोचने लगती हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पे त्रिशा और उनका बैच भी आ जाता है। त्रिशा अपने मनी में सोचने लगती है कि आज सब कुछ वैसे होगा जैसे मैं चाह रही हूँ। देखना सारा, आज का ये कंपटीशन तुम्हारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। और आकांक्षा 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 तुम सोच नहीं पाओगी, कुछ इस कदर फंसोगी तुम मेरे जाल में। सो त्रिशा ये सोच के स्माइल करने लगती है। तो त्रिशा का जो ग्रुप होता है वो उनकी तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि क्या हुआ त्रिशा, क्या मतलब क्या भांग वांग का नशा कर लिया है। कहती क्यों, अकेली स्माइल कर रही हो। कहती नहीं कुछ होने वाला है, बस वही सोच के फेस पे एक स्माइल है। कहती कि अच्छा। कहती कि और क्या नहीं, बाय द वे आज मेरी फेवरेट मिसेस मल्होत्रा भी आने वाली है मिस्टर मल्होत्रा के साथ। कहती कि ओ मतलब सारा के मॉम डैड। कहती है कि क्या मॉम डैड, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, और दुश्मन का दुश्मन वो और भी ज़्यादा गहरा दोस्त होता है। उनके दिल में जितनी नफ़रत है ना सारा के लिए, और सेम वही नफ़रत मेरे दिल में भी है उसके लिए। और सारा की अकल तो आज अच्छी तरह से ठिकाने लगा दूंगी मैं, बहुत अच्छी तरह से। कहते लेकिन तू करने क्या वाली है। कहती कि जस्ट वेट एंड वॉच, आगे आगे क्या क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे।
त्रिशा ने तो बोल ही दिया है कि वो कुछ करने वाली है, और वो क्या करने वाली है ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।